हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। ठीक है। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एनर्जी, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर ऊर्जा की। ठीक है। ऊर्जा की अगर हम मात्रकों के बारे में बात करें, मात्रक, तो ऊर्जा का जैसे मात्रक होता है, एक तो जूल होता है ऊर्जा का मात्रक। ठीक है। और जूल को जूल के अलावा भी बहुत सारे मात्रक होते हैं। जैसे अगर हम देखें कि अगर हम जैसे विभव की बात करें, किसकी? विद्युत विभव की बात करें, तो का विद्युत विभव क्या होता है कि किसी भी चार्ज को, किसी भी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किसके विरुद्ध, उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करने वाला जो कार्य होता है इस आवेश पर, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव बराबर क्या होता है? W बटे Q होता है। तो यहाँ पर जो ये कार्य है, कार्य भी तो क्या होता है? कार्य ऊर्जा के बराबर ही होता है। कार्य की जो मात्रक होता है और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, दोनों बराबर ही होते हैं। तो जैसे यहाँ से कार्य को निकालूंगा मैं, तो कार्य को निकालूंगा तो यहाँ से इसके अगर मात्रक निकालूंगा अब, तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या निकलेगा? देखो, ये तो हो गया हमारा विभव। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है। और अगर गुणा कर दे किससे? गुलाम से, तो ये भी क्या निकल गया हमारा? एक एक और यहाँ पर क्या निकल गया हमारे पास? मात्रक निकल गया, वोल्ट गुणा गुलाम। ठीक है। तो इन्हीं अवधारणाओं को हम उपयोग में लेकर चलिए हल करते हैं। हल। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर एक विभवांतर लगाऊं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एक ये पॉजिटिव, और ये यहाँ पर ले लिया मैंने एक ऋणावेशित प्लेट ले ली। ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर? ऋणावेशित चार्ज होता है, ऋणावेशित आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएगा तो वो किस तरफ मुड़ जाएगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएगा। जिसका धनावेशित प्लेट है उस तरफ मुड़ जाएगा। तो हम कैसे इसको परिभाषित करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, हम क्या लिखेंगे? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है कि इतनी एनर्जी के बराबर होता है। ये बराबर होगा ऊर्जा के, जो कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को आवश्यक होगी, आवश्यक होगी किसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन को आवश्यक होगी कितने? 1 वोल्ट विभवांतर में, विभवांतर में त्वरित होने के लिए, त्वरित होने के लिए। तो ये तो होगी हमारी परिभाषा। अब अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में बदलना चाहते हैं, तो हमें पता है ई का मान क्या होता है? 1.6 10 की घात -19 गुलाम होता है। ठीक है। तो हम ई को अगर यहाँ पर लिख देंगे तो क्या लिख देंगे? 1.6 10 की घात 19 ऋण में। ठीक है। तो यहाँ से तो आ जाएगा गुलाम। ठीक है। और पहले से हमें क्या दे रखा है? वोल्ट दे रखा है। ठीक है बच्चों। और वोल्ट और कुलाम को ही हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? जूल लिखते हैं। तो मतलब एक ईवी में
कितने जूल होंगे? 1.6 10 की घात 19 जूल होंगे। तो यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। और मुख्य अवधारणा से हमने सिद्ध कर लिया है। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।